नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 में क्या है, मुहावरे। मुहावरे का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग कुछ मुहावरे जो है उसको प्रयोग करने से क्या होता है कि विशेष अर्थ होता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है जिसको प्रयोग करने से इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। इसलिए रोचक और भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपको मुहावरे में क्या दिया है। पूजा, रमणी और सौरभ ताजमहल देखने गए। एक बार क्या होगी, पूजा, रमणी और सौरभ जो थे वो ताजमहल देखने के लिए गए। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल को देखकर पूजा ने, उसके बाद में ताजमहल बहुत सुंदर था तो उसको देख करके पूजा ने क्या है, दांतों तले उंगली दबा दी, यानी पूजा जो थी वो दांतों तले उंगली दबा दी। और सौरभ मुंह खोला, मुंह खुला खुला रह गया। सौरभ का जो मुंह था वो क्या रह गया, खुला खुला रह गया। दादी अभी कहानी सुना ही रहती कि नन्ही मानसी बीच में ही बोल पड़ी। दादी उंगली दबाने पर तो पूजा हुई करके चिल्लाई होगी ना। उसके बाद में जो एक लड़की थी मानसी, वो बोली कि दादी उंगली दबाने पर तो पूजा हुई करके, आपने उंगली दबाने पर हुई करके चिल्लाई होगी बोलते। फिर अंकिता भला कहाँ पीछे रहता बोला। सौरभ का मुंह बंद क्यों नहीं हुआ। उसके बाद में सौरभ का मुंह जो था वो खुला रह गया, तो बंद क्यों नहीं हुआ करके जो अंकिता थी वो बोले थी, वो खुला कैसे रह गया बताओ ना दादी। उसके बाद में दादी बोली, अरे बच्चों ये तो मुहावरे है। उसके बाद में उसकी दादी समझा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दादी अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि अरे बच्चों ये तो मुहावरे हैं, इनका मतलब है हैरान होना या चकित होना। तो मुहावरे का इसका अर्थ जो है दांतों तले उंगली दबा देना यानी हैरान होना, या फिर मुंह खुला खुला गया, इसका मतलब है चकित होना, है कि नहीं। यानी दांतों तले उंगली दबाना तो उसका मतलब क्या है, हैरान होना। मुंह खुला खुला रह जाना, उसका मतलब ये क्या है, हैरान होना। ठीक है, मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का विशेष अर्थ होता है इनके प्रयोग से भाषा और प्रभावशाली बनती है। तो मुहावरे के प्रयोग से क्या होता है कि इसके प्रयोग से मुहावरों का विशेष अर्थ होता है, मुहावरों का विशेष अर्थ होता है और इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, तो मुहावरे का प्रयोग से क्या होता है कि भाषा जो है, हमारी जो भाषा है वो रोचक और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, यहाँ पर है कुछ आंखों में धूल झोंकना, यानी इसका अर्थ क्या है, धोखा देना। ठीक है, यहाँ पर है आंखों में धूल झोंकना, उसका मतलब क्या है, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक गया। जो चोर था वो पुलिस की आंखों में क्या दे गया, धूल झोंक गया। उसका अर्थ क्या है कि जो चोर था वो पुलिस को धोखा देकर चले गया। उसके बाद में है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना का मतलब क्या है कि ललचाना। समोसे को देखकर मीता के मुंह में पानी आ गया, यानी समोसे को देखकर के मीता जो है उसके मुंह में लालच आ गया, है। विशेष अर्थ देने वाले वाक्य से मुहावरे कहलाते हैं। तो मुहावरे हम लोग किसे कहते हैं, विशेष अर्थ देने वाले वाक्य से विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे
विशेष अर्थ देने वाले जो वाक्यांश रहते हैं उसका अलग अलग यानी उसको देखकर कैसे लगता है, यानी शॉर्टकट में बताते हैं। तो विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन मुहावरों को भी समझो। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं उसका हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पर आंखें खुलना, आंखें खुलना, आंखें खुलना का अर्थ क्या है, सच्चाई का पता चलना, सच्चाई का पता चलना। आंखें खुलना ये क्या है, मुहावरे। ठीक है, आंखें खुलना मुहावरे है, तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, सच्चाई का पता चलना। ठीक है, आंखें खुलना यानी सच्चाई का पता चलना। तो उसका वाक्य किस तरह से प्रयोग हुआ है यहाँ पर, मोना के बारे में सच्चाई जानकर सच्चाई जानकर व्यक्ति की आंखें खुल गई। इसका वाक्य किस तरह से प्रयोग हुआ है, मोना के बारे में सच्चाई जानकर विनीता की ठीक है, यहाँ पर आंखें खुलना, आंखें खुलती, यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये मुहावरे हैं, तो मुहावरे के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आंखें खुलना, आंखें खुलना का अर्थ क्या है, सच्चाई का पता चलना। ठीक है, तो उसको वाक्य में यहाँ पर प्रयोग किए हैं। इस तरह से देखो, मोना के बारे में सच्चाई जानकर, मोना के बारे में सच्चाई जानकर विनीता की आंखें खुल गई, यानी मोना के बारे में सच्चाई जानकर यानी सच्चाई का पता चल गया मोना को, तो विनीता की आंखें खुल गई, यानी आंखें खुलने का मतलब सच्चाई का पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में आंख लगना, सेकंड नंबर पे क्या है, आंख लगना, आंख लगना, आंख लगना का अर्थ क्या है, नींद आना, नींद आना, नींद आना लगा करके यहाँ पर एक वाक्य है, किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, मेरी आंख लग गई। ठीक है, ये मुहावरा है, मुहावरे आंख लगना, तो आंख लगना का अर्थ क्या है, नींद आना, क्या है, नींद आना, किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, इसका मतलब क्या है कि किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। ठीक है, उसके बाद में इन नंबर में क्या है, जल भूल जाना, जल भूल जाना, जल भूल जाना, जल भूल जाना का मतलब क्या है कि ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने का मतलब क्या है कि यानी जलन, जलन करना, यानी एक दूसरे का बढ़ते हुए कुछ काम हो या फिर बढ़ते हुए कुछ चीज को देख कर क्या होता है कि लोगों में ईर्ष्या जलन होता है। ठीक है, मनु के हाथ में नया खिलौना देखकर तनु जल भूल गई, इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है भाषा में, वाक्य में, मनु के हाथ में नया खिलौना देखकर
ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, जल भून, जल भून का मतलब क्या है यहाँ पर, जल भून का मतलब क्या है, ईर्ष्या करना। ठीक है, तो ईर्ष्या करना यहाँ पर है, मनु के हाथ में नया खिलौना देखकर तनु जल भून गई है ना, मनु के हाथ में नया खिलौना देखकर तनु की वो ईर्ष्या करने लगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे भी हैं, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अब लोग उदाहरण में खून खौलना, खून खौलना का मतलब क्या है कि गुस्सा, खून खौलना का मतलब है गुस्सा, बहुत गुस्सा यानी क्रोध। ठीक है, चूहे ने मेरी सारी किताबें उतर डाली, यह देखकर मेरा खून खौल उठा। इसका भी मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, खून खौलना, खून खौलना क्या है, गुस्सा। ठीक है, खून खौलना का मतलब है गुस्सा होना। चूहों ने मेरी सारी, चूहों ने मेरी सारी किताबें उतर डाली। यह देखकर मेरा खून खौल उठा। खून खौल उठा, खौल। ठीक है, तो खून खौलना, खून खौलना का मतलब क्या है, गुस्सा होना। ठीक है, खून खौलना का मतलब गुस्सा होना, यानी कि मुहावरे, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर है गुस्सा होना। इसका वाक्य हम किस तरह से प्रयोग किया है, चूहों ने मेरी सारी किताबें उतर डाली, चूहों ने मेरी सारी किताबें उतर डाली, यह देखकर मेरा खून खौल उठा। ठीक है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने है मक्खी मारना, मक्खी मारना, मक्खी मारना का क्या है, यहाँ पर समय नष्ट करना है, समय नष्ट करना, मक्खी मारने का क्या है, समय नष्ट करना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर देव सारा दिन मक्खियां मारता रहता है। इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन मक्खियां मारता रहता है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर देव सारा दिन मक्खियां मारता है। ठीक है, देव जो है क्या करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सारा दिन मक्खियां मारता रहता है। तो मक्खियां मारने का प्रोसेस में मक्खी नहीं मारने का उसका अर्थ यहाँ पर है समय नष्ट करना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके देव सारा दिन मक्खियां मारता रहता है, यानी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके देव जो है वो सारा दिन अपना समय जो है उसको बर्बाद नष्ट करता रहता है।
उसके बाद में 6 नंबर में 6 नंबर में क्या है यहाँ पर अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का क्या है, मना कर देना, मना कर देना। अंगूठा दिखाने का क्या है, मना कर देना, ठीक है। इसका वाक्य किस तरह से प्रयोग है, जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। जब मैंने सुहास पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब मना कर देना, ठीक है। जब मैंने, इसका वाक्य किस तरह से प्रयोग है, देखो यहाँ पर, जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, अंगूठा दिखाने का मतलब मना कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब है कि मना कर देना, ठीक है। अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना। जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी जब उसने सुहास से पेंसिल मांगा तो क्या किया, वो सुहास ने अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, कान खोलकर सुनना, कान खोलकर सुनना। ये मुहावरे, मुहावरे का क्या है, मुहावरा का क्या है, सावधान होना। कान खोलकर सुनना यानी सावधान होना। तो सावधान होना, इसका वाक्य किस तरह से प्रयोग किया है यहाँ पर, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। कान खोलकर सुन लो, यहाँ पर कान खोलकर सुन लो, इसका क्या ध्यान है, यहाँ पर सावधान होना, ठीक है। इसको वाक्य किस तरह से प्रयोग किए हैं, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, यानी सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी जो चालाकी है वो नहीं चलेगी, ठीक है। इसके बाद में है जी चुराना, एक नंबर है जी चुराना। जी चुराना का क्या है, यहाँ पर काम में मन लगाना, मन न लगाना, काम में मन न लगाना। ठीक है, काम में मन न लगाना। जी चुराने का मतलब है काम में मन न लगाना। इसका क्या है, यहाँ पर वाक्य में इसका प्रयोग किया है, सपना सफाई में, सफाई के काम से हमेशा जी चुराती है। सपना सफाई के काम
सपना सफाई के काम से हमेशा जीत रहती है। ठीक है, ये मुहावरा है। मुहावरा करके क्या दिया गया है कि काम में मन न लगाना, यानी काम कोई भी काम है उसमें मन न लगाना, तो उसका मतलब क्या है कि मुहावरा जी चुराना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि सपना सफाई के काम से हमेशा जी चुराती है। जो सपना है वो सफाई के काम से हमेशा जी चुराती है, यानी मन नहीं लगाती। उसके बाद में आते हैं लाल पीला होना। 9 नंबर में है लाल पीला होना। लाल पीला होना इसका अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना। लाल पीला होना इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, उसका वाक्य किस तरह से प्रयोग है? कंचन का झूठ सुनकर पिताजी लाल पीले हो गए। कंचन कंचन का झूठ सुनकर पिताजी लाल पीले हो गए। लाल पीला होना इसका अर्थ क्या है कि बहुत गुस्सा होना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना यहाँ पर क्या दिया है वाक्य में? कंचन का झूठ सुनकर पिताजी लाल पीले हो गए। कंचन झूठी वो झूठ बोली, तो इसके लिए कंचन के झूठ को सुनकर के पिताजी क्या हो गए? लाल पीले हो गए, यानी गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। क्या ट्रेन नंबर में है फूला न समाना। फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना का मतलब है बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना यानी बहुत खुश होना। ठीक है, उसका वाक्य किस तरह से प्रयोग है? कक्षा में प्रथम आने पर नंदिता फूली न समाई। कक्षा में प्रथम आने पर नंदिता ने फूली न समाई। फूली न समाई। यहाँ पर है लाल पीला होना। फूला न समाना ये मुहावरा है। मुहावरा करते हैं क्या है कि बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है। कक्षा में प्रथम आने पर नंदिता ने फूली न समाई, है ना? कक्षा में जैसे ही नंदिता प्रथम आ गई तो वो बहुत बहुत खुश हो गई। ठीक है, बहुत खुश हो गई। यहाँ पर लिखा है कि कक्षा में प्रथम आने पर नंदिता ने फूली न समाई। बहुत खुश होने का यहाँ पर मुहावरा क्या प्रयोग किया गया? फूली न समाई। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर में है पेट में चूहा चूहे सूंघना। पेट में चूहे सूंघना। पेट में चूहे सूंघना का अर्थ है बहुत भूख लगना। चूहे सूंघना करते हैं बहुत भूख लगना। यहाँ पर है माँ खाना दो, मेरे पेट में चूहे सूंघ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर पेट में चूहे कूदना, इसके अर्थ यहाँ पर क्या है कि बहुत भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगने से क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पेट में चूहा ये चूहे कूदना, ठीक है। मां खाने का मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यहाँ पर वाक्य में मैं इसका प्रयोग इस तरह से करूं, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर क्या है यहाँ पर, गले का हाथ, गले का हाथ होना, गले की ठीक है, बहुत प्यारा होना। गले का हाथ होना, इसका मतलब है बहुत प्यारा होना, ठीक है। गले का हाथ जैसे कि स्त्रियां पहनते हैं गले में हाथ, उसको बहुत प्यार करते हैं कि नहीं, गले में जो हाथ है उसको बहुत प्यार करते हैं, और कहीं पर टूट जाते हैं या फिर टूट से जाते हैं तो उसको फिर से वो नहीं करते। तो गले का हाथ होना, गले का हाथ होना का मतलब है बहुत बहुत प्यारा होना, ठीक है। सौम्या तो अपनी दीदी के गले का हाथ है, सौम्या तो अपनी दीदी के गले का हाथ, गले का हाथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हूं मैं गले का हाथ होना, इसका क्या है, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग किया गया है यहाँ पर, सौम्या तो अपनी दीदी के गले का हाथ है, यानी सौम्या जो है वो अपनी दीदी के बहुत प्यारे गले का हाथ, यानी बहुत प्यारा, ठीक है। उसके बाद में आता है 13 नंबर, चेहरा खिल उठना, चेहरा खिल उठना, उसका क्या है, प्रसन्न होना, यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में है चेहरा खिल उठना, 13 नंबर में है चेहरा खिल उठना, ठीक है, चेहरा खिल उठना, चेहरा खिल उठना मतलब क्या है कि प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना मतलब बहुत खुश होना, या चेहरा खिल उठना बहुत प्रसन्न होना। मौसी जी के घर आने पर राघव का चेहरा खिल उठा, मौसी जी के घर आने पर राघव का चेहरा खिल उठा, राघव का चेहरा खिल उठा, यहाँ पर एक चेहरा खिल उठना, चेहरा खिल उठने का मतलब क्या है कि प्रसन्न होना, यानी बहुत खुश होना। मौसी जी के घर आने पर राघव का चेहरा खिल उठा, यानी मौसी जब घर आए तो राघव बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में यहाँ पर क्या है, 14 नंबर में बार बार होना, बार बार होना, इसका मतलब भी बहुत, इसका मतलब भी प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना, दोनों का अर्थ क्या है, सेम, प्रसन्न होना, चेहरा खिल उठने का मतलब प्रसन्न होना, बार बार होने का मतलब भी क्या है, प्रसन्न होना, ठीक है। यहाँ पर है बच्चों का नाटक देखकर दर्शक पागल हो गए, बच्चों का नाटक देखकर दर्शक पागल हो गए, दर्शक हो गए, बार बार होने का क्या है, प्रसन्न होना, ठीक है। और चेहरा खिल उठना का मतलब क्या है, प्रसन्न होना, यानी दोनों का अर्थ सेम, ठीक है। तो यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि बच्चों का नाटक देखकर दर्शक बार बार हो गए, यानी जो देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शक। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाटक देख रहे हैं, ठीक है। बच्चों का नाटक देख करके
जैसे क्या हो गए बार बार हो गए, ठीक है। उसके बाद में है 15 नंबर यहाँ पर हाथ बांटना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हाथ बांटना, है कि नहीं, आप लोग देख रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या है, काम में मदद करना। हाथ बांटना का मतलब क्या है, काम में मदद करना है, यानी कोई भी काम करते हैं उसके सामने सहायता करना क्या है, काम में मदद करना, ठीक है। तो बच्चे माँ के कामों में हाथ बांटने लगे। तो जो बच्चे थे वो क्या करने लगे कि बच्चे जो थे वो माँ के काम में हाथ बांटने लगे, यानी माँ के काम में सहायता करने लगे, ठीक है। हाथ बांटना करते हैं काम में मदद करना। उसका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा कि बच्चे माँ के कामों में हाथ बांटने लगे, यानी बच्चे जो थे वो माँ के सामने काम करने लगे, यानी माँ के काम में मदद करने लगे, ठीक है। उसके बाद में 16 नंबर में है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 नंबर में उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब क्या है, ऐसे करते हैं यानी दोष लगाना। उंगली उठाना का मतलब क्या है, दोष लगाना। तो मुझ पर उंगली मत उठाओ, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बोला गया कि मुझ पर उंगली मत उठाओ, मैंने कुछ नहीं किया, यानी मुझ पर दोष मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में 17 नंबर जो है कान खा जाना। कान खा जाने का मतलब क्या है, बहुत बोलना। जैसे कोई राजा बहुत बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कान खा जाना। उफ, ये बच्चे तो कान ही खा जाते हैं। उफ, ये बच्चे तो कान ही खा जाते हैं, यानी यहाँ पर ऐसे बोलने जा रहे हैं। कान खा जाने का मतलब क्या है कि बहुत बोलना। यहाँ पर लिखा है कि ये बच्चे तो कान ही खा जाते हैं। उफ, ये बच्चे तो बहुत ही बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये चैप्टर 14 में मुहावरे के बारे में जाने के मुहावरे किसे कहते हैं, हम लोग ने आप लोगों को बताया कि विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को हम लोग क्या बोलते हैं, मुहावरे। विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को हम लोग मुहावरे कहते हैं। और मुहावरे के बारे में हम लोग बहुत सारे पढ़े। मुहावरों का भाव शब्दों से भिन्न होता है। तो जो मुहावरा रहता है उसका भाव यानी उसका अर्थ शब्दों से बहुत अलग ही रहता है। तो आप लोग को मैं ये चैप्टर 14 में मुहावरे को पढ़ा चुका। तो आप लोग का काम क्या है, मुहावरे को पढ़ना है और मुहावरे जितना है वो सबको आप लोग को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। जो भी मुहावरे याद होगा उसका आप क्या करोगे, आप लोग घर में रहने वाले लॉकडाउन में, तो आप लोग अपने कॉपी निकालना, या फिर ड्रॉप कॉपी है तो उसमें निकालना, और हर रोज 2 या 3 मुहावरे को उसके अर्थ के साथ